कोई आदमी 9 दिन उपास रहेगा, जैसे माताएं उपास रहती हैं, तो उनकी पड़ोसी पूछेगी, क्यों बहन क्या बात है, थोड़ा मुंह सूखा सूखा दिख रहा है, शरीर थोड़ा कमजोर दिख रहा है, क्या हो गया? तो ये माताएं कहेंगी, नहीं जाना 9 दिन ले उपास ढांस रहे हैं, तो क्या कहेंगे? 9 दिन ले उपास ढांस रहे हैं। अच्छा सच बताओ भाई, उपास सब लोग रहते हो, कोई धांस रहता है? मेरे को बता दो, आप लोग सब बुद्धिजीवी बैठे हो, उपास सब रहते हैं, लेकिन उपास समझ में आता है, धांस क्या है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। तो एक महात्मा बोले महाराज, छत्तीसगढ़िया महात्मा थे, उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल सरल सिंपल बात है, 9 दिन ले उपास, आखिरी दिन बोकरा अल्धास, बकरा मार के खा जाते हैं, आखिरी दिन नवरात्रि में बलि चढ़ाते हैं लोग, ये क्या है? उसको मारो, खा के धांसो पेट के अंदर, इसी में मामला गड़बड़ हो जाता। उपास रखो, लेकिन ये जीव हत्या करके उपास करना कोई मतलब हुआ? 9 दिन का पुण्य नष्ट हो गया। बलिदान का अर्थ होता है, जिस प्रकार राजा बलि ने दान किया, अपने आप को दान कर दो। और बलिदान बार बार नहीं होता है, अपने बदले में दूसरे को दान में दे दोगे क्या? है? राजा बलि ने क्या किया था? हे प्रभु, मैं ही आपका हूं, मैंने आपको अपने आप को दान कर दिया, तब से नाम बलिदान पड़ा। राजा बलि के समान जो दान करे उसको बलिदान कहा जाता है। ये नहीं कि अपने बदले में बकरा को दान करके आ जाओ, अपने बदले में मुर्गे को दान करके आ जाओ, ये बलिदान नहीं है। अच्छा, बलिदान ही करना है तो बकरे को क्यों पकड़ते हो जबरदस्ती? एकांत बार शेर को दान करके आओ, तब माने हम अच्छे बलिदानी हो। कोई शेर को दान करता है? एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, शेर को कटते नहीं देखा, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। आज तक मैंने कहीं पर भी शेर की बलि चढ़ाते हुए नहीं देखा, क्योंकि शेर की बलि चढ़ाओगे तो शेर तुम्हारी बलि चढ़ा देगा, है कि नहीं? सीधे साधे की सब बलि चढ़ा, बेचारा बकरा में करता रहता है, उसको जैसी आराम कर देता। शेर को कटते नहीं देखा, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। टेढ़े को कटते नहीं देखा, सीधे पर आरा चलाए गए। देखे हो कभी आज तक टेढ़े मेढ़े बमूल की लकड़ी को आरा मिल में कटते हुए? किसी ने नहीं देखा। जो बिल्कुल सीधा होता है वो चौखट बनेगा, सुंदर पटा निकलेगा, बढ़िया बाजवट बनेगा, दरवाजा बनेगा, उसी को कटवाते हैं। टेढ़े लकड़ी को कोई नहीं कटवाता, उसका आरा टूट जाएगा मिल वाले का। और मछुआरे लोग नदी के किनारे मछली पकड़ने जाते हैं, तो एक डंडा रखेंगे, उसमें रस्सी बांधेंगे, उसमें लकड़ी लगाएंगे और टेढ़ा कांटा लगा के जाएंगे। उसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में? हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? हाँ, सब जानते हैं, गरी। उसको गरी कहते हैं। गरी लेके जाएंगे और कितने हो तान के जाते हैं उस गरी को। बोले मछली पकड़ने जा रहे नहीं कहेंगे, बोले गरी खेले जाओ छोटे। हाँ, गरी खेलने जा रहे हैं बोलते हैं। तो वो गरी लेके जब जाएंगे तो उस गरी में फंसाने के लिए क्या लेके जाते हैं? सांप को। सांप लेके जाते हैं, सांप को लेके, बिच्छू भी लेके नहीं जाते। वो बेचारा सीधा साधा गेंगरुआ जिन भूइया तरीम घुसरे रहते हैं लधर के लेते हैं, है कि नहीं? वो किसी को ना काट सकता। अरे ले जाना, सांप को लेके जाओ, उसके काटने से मर जाओगे। बिच्छू को लेके जाओ, उसके काटने से मर जाओगे। लेकिन जो जमीन के ऊपर खतरा है उसे कोई लेना देना नहीं। जमीन के नीचे जो मित्र है उसको जबरदस्ती खोद खोद के निकालेंगे। वो बेचारा मुड़ी कान देख पिलते हुए कृष्णनगर के बातों। लेकिन वो जो है
उसको जबरदस्ती खोद के निकाल लेंगे और निकाल करके टुकड़ा टुकड़ा काट करके उसी कांटे में फंसा देंगे और फेंक देंगे गरीब। तो उस कवि ने कहा, सांप को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, संतों संसार की रीति यही, कमजोर यहाँ पे सताए गए। इस संसार का नियम है, यहाँ कमजोरों को सताया जाता है, बलवान का कोई शोषण नहीं करता। तो ये वैसे यज्ञ कर रहे थे। नारद जी महाराज ने कहा, बोले यज्ञ खूब कर रहे हो, बहुत धुआं उठ रहा है, जरा ऊपर तो देखो। जैसे ऊपर उठाया महाराज प्राचीन बरही ने, तो ऊपर देखते हैं, भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वया ध्वरे। हे राजन, जरा ऊपर तो देखो, तुम्हारे यज्ञ के जो धूम उठ रहे हैं उनमें कुछ दिखाई दे रहा है। प्राचीन बरही ने जैसे ऊपर देखा तो क्या दिखाई दिया, भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वया धरे। जिन पशुओं को तुमने मारा है, आज वही मर करके आकाश में तुम्हें खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पशून पश्य त्वया धरे, जिनको तुमने धरा ने मारा है वो आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संज्ञा पितांजी वंसंघ निघृणेन सहस्त्रसा। वो हजारों पशु तुमको हजारों बार मारने की इच्छा से मुंह खोल करके आग उगल रहे हैं। तुमने हमको निर्दयता पूर्वक मारा, हम भी तुम्हें मारेंगे। प्राचीन बरही ने देखा, रोम रोम कप गया, भय के मारे मूर्छा आने लगी, चरण में गिर गया नारद जी के। महाराज आप मेरी रक्षा करो, मैं स्वार्थी होने के कारण जीव हत्या कर रहा था, हिंसा कर रहा था, आप मेरा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप मुझे बताइए कि मेरा कल्याण कैसा होगा, कैसे होगा। नारद जी महाराज ने कहा, फिर मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो। इस शरीर को बचाने के लिए ज्यादा युक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मरेगा ही मरेगा। ये शरीर आज तक नहीं बचा है किसी का। तुमने इस शरीर को बचाने के लिए यज्ञ किया कि आत्मा को, तो आत्मा तो बची बुचाई थी, जबरदस्ती क्यों मार दिया किसी जीव को। और शरीर को बचाने के लिए यज्ञ किया तो बिल्कुल मूर्खता है। इसलिए देहात्म ज्ञान, देहात्म अभिमान होने के कारण, देहाभिमान होने के कारण ही जीव से पाप होता है। इस देह का अभिमान नहीं करना चाहिए। देह अभिमान को नष्ट करने वाला पुरंजनोपाख्यान की कथा श्री महाराज नारद जी राजा प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आसीत पुरंजनो नाम राजा है। दो मित्र थे, एक का नाम पुरंजन, एक का नाम अभिज्ञात। दोनों सुंदर हिमालय में मानसरोवर के तट में हंस के रूप में विचरण किया करते थे। एक दिन पुरंजन की इच्छा हुई, मित्र मैं सोच रहा हूं कि कुछ शहर घूम के आ जाऊं, बहुत दिन हो गया निर्जन स्थान पे यहाँ बैठे रहते हैं, कोई आता जाता है नहीं, थोड़ा दुनिया देख के आ जाऊं, देख के आ जाऊं कैसा है ये संसार। अभिज्ञात ने कहा जल्दी आ जाना। जैसे ही पुरंजन निकला तो बहुत सारे शहर घूमे उसने। 4 दरवाजे वाले शहर, 2 दरवाजे वाले शहर, 10 दरवाजे वाले शहर, बिना दरवाजे वाला शहर। घूमते घूमते एक 9 द्वार वाला शहर उसने देखा। उसका मुख्य द्वार बड़ा अच्छा था, सुंदर लाल लाल कालीन बिछी हुई थी, जैसे यहाँ बिछी हुई है, गणेश तिवारी जी ने बिछवाया है ना लाल कालीन, वहां से आओ, रेड कारपेट बिछाया गया है आप लोगों को। कथा सुनने वाले बड़े पुण्यात्मा होते हैं, तो उन लोगों का स्वागत विधिवत किया जाना चाहिए ना। बड़ा अच्छा स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर, जितने श्रोता आ रहे हैं। और क्यों ना हो भाई, भगवान की कथा सुनने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो बड़भागियों का ही तो स्वागत किया जाएगा, अभागियों का थोड़ी स्वागत किया जाएगा। सुंदर मणिमय द्वार बना हुआ था, लाल लाल कालीन बिछी हुई थी। उस द्वार को देख करके पुरंजन उस
शहर में प्रविष्ट हो गया। अंदर गए तो नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर जलधाराएं प्रवाहित हो रही थी, लाल जलधारा, सफेद जलधारा, पीली जलधारा। और एक उपवन में जैसे ही पुरंजन ने प्रवेश किया तो वहां देखते हैं कि एक सुंदर राजकुमारी 10 सैनिकों के साथ बढ़िया मस्ती की चाल में चली आ रही है। अब उस राजकुमारी के सामने सामने एक 5 फण वाला सर्प चला आ रहा है और उन 10 सैनिकों का एक अधिपति भी चला आ रहा है। पुरंजन ने देखा कि ये राजकुमारी कौन है। अभी अभी इसने तरुणावस्था, युवती अवस्था को प्राप्त किया है। पुरंजन का मन उस राजकुमारी को वर्णित करने की इच्छा से भर गया। पुरंजन जाकर के निवेदन करता है, हे देवी तुम कौन हो? उस युवती ने कहा, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। कहां से आई हो? ये भी पता नहीं है। यहां कैसी हो? ये भी पता नहीं है। किसने बनाया इस जगह को? बोले ये भी पता नहीं है। बोले बस मैं इतना जानती हूं, मैं यहाँ की अधिष्ठात्री हूं, यहाँ की राजकुमारी हूं। तुम्हारे पति कौन है? बोले ये भी पता नहीं है। पुरंजन ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। राजकुमारी ने कहा, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपकी पत्नी बन जाऊं। ठीक है, विवाह संपन्न हुआ। अब दोनों पति पत्नी एक साथ बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। पुरंजन की पत्नी का नाम पता नहीं है, इसलिए पुरंजनी, उसका नाम क्या कह दिया? पुरंजनी। डॉक्टर की पत्नी का नाम सब थोड़ी जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, इसलिए डॉक्टरनी कह देते हैं। ये पत्नियों को बड़ा फायदा है। मास्टर बेचारे पेपर दे के बीएड फीएड करके मास्टर बनते हैं और उनकी पत्नी अंगूठे छाप क्यों ना हो मास्टरनी कह देते हैं। डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी। तो वैसी पुरंजन की पुरंजनी। अब पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए। बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन एक जरा नाम करके काल कन्या पुरंजन को देख करके मोहित हो गई। बड़ी कुरूपा थी। उसने कहा, मुझसे विवाह करोगे? पुरंजन ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे कौन विवाह करेगा? मेरी पत्नी इतनी रूप संपन्ना है, मैं उसके साथ प्रसन्न हूं। जरा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, कैसे नहीं करोगे? राजी राजी बेराजी विवाह करना पड़ेगा। वापिस लौट करके गई और अपने चंडवेग नामक भाई को लेकर के चली आई। चंडवेग ने कहा, अच्छा किसने तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को ठुकराया? चलो मैं जरा देखता हूं। तो उस चंडवेग नामक राजा ने अपने 360 काले और 360 गोरे सैनिकों को लेकर के राजा पुरंजन के पुरंजनपुरी में चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। पुरंजनी की रक्षा में जो वो 5 फण वाला सर्प था, उसने बहुत लड़ाई की, लेकिन अकेला पड़ गया, हार गया। एक एक फण उसके टूट गए, नष्ट हो गए। अब पुरंजन के नगरी के अंदर चंडवेग अंदर घुस गया। उसने उसके एक सेनापति को भी मार डाला। धीरे धीरे वो 10 सैनिक भी मर गए। अब बची पुरंजनी, तो पुरंजनी को पकड़ के घसीट के ले गए। अब पुरंजनी को देखते देखते प्राण त्याग दिया। स्त्री के चिंतन में उसने प्राण त्यागा। तो गीता में कहा गया है, सदा तद भाव भावितः यद यद भावम स्मरम नित्यम यद यद वापि स्मरन नित्यम त्यजंते कलेवरम। जो व्यक्ति जिस वस्तु का चिंतन करते हुए मरेगा, वही बन करके उसका जन्म दूसरा होता है। तो पुरंजन मरने के बाद फिर से स्त्री शरीर में प्रकट हुआ। अब स्त्री शरीर पाने के बाद बढ़िया कुलीन ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया। ब्राह्मणी बनकर के युवा हुई, युवती अवस्था को प्राप्त की। तो पिता ने शादी कर दी और शादी हुआ बूढ़े के साथ, बूढ़ा पति के साथ शादी हुई। और शादी होने के कुछ ही दिन बाद उसका पति मर गया। अब वो क्या करे बेचारी? उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, बिना पति के स्त्री का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि कहा गया है, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए
सती होने को तैयार हो गई। उतने में अभिज्ञात पहुंचे। अभिज्ञात ने कहा, ए देवी क्या कर रही हो, भूल गई क्या मुझे, मैं तुम्हारा मित्र हूं। और पहुंच करके अभिज्ञात ने पूर्व शरीर का पुरंजन को बोध कराया। पुरंजन को पता हो गया, अरे राम राम, हम फंस गए थे देह गेह के चक्कर में। इस संसार में घूमने की इच्छा ने ही जीव को ब्रह्म से अलग किया। ये अभिज्ञात कोई और नहीं, पुरंजनपुरी का पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य श्री मैत्रेय जी महाराज बता रहे हैं। ये अभिज्ञात ही परमात्मा है, ये पुरंजन ही जीवात्मा है। लेकिन जब ते नेह देह पर आनो तब ते जीव ब्रह्म बिलगानो। जब से नेह देह में आया है तभी से यह जीव ब्रह्म से अलग हो गया है। और उसी कारण इस 9 द्वार वाले शरीर में आके फंस गया है। 9 द्वार वाला शरीर ही वो शहर है। ये 5 फण वाला सर्प ही 5 प्राणवायु है, प्राण अपान व्यान समान उदान। और वो 10 सैनिक और कोई नहीं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और उनका सेनापति मन। इंद्रियाणाम मनोस्मि, मन उनका सेनापति है। 360 काले गोरे सैनिक और कुछ नहीं। ये साल के 360 दिन और 360 रात यही हैं वो सैनिक। और चंडवेग कौन है, बोले काल। और जरा कौन है, बुढ़ापा। बुढ़ापा कोई भी जाना चाहता, कोई नहीं चाहता हम बूढ़े हो जाएं। बूढ़े बुढ़ापा यदि आक्रमण भी करे तो जबरदस्ती बाल को काला कर देते हैं, जबरदस्ती डुप्लीकेट दांत लगा देते हैं, जबरदस्ती चश्मा लगा लगा के आंख टेढ़ टेढ़ के देखते हैं। लेकिन जरा से कोई शादी नहीं करना चाहता। कब तक नहीं करोगे, एक ना एक दिन जरा आएगी और आकर के आपका वरण कर लेगी और चंडवेग के साथ पकड़ करके ले जाएगी। इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य श्री नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन वरही को सुनाया और कहा कि अपने देह गेह में आसक्त होकर के दूसरे जीवों की हत्या करना ये सर्वथा बंधन का